ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं कि जावा को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और दूसरा पार्ट हम लोग सीखेंगे कि जावा के प्रोग्राम जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने चलाने हैं उसका नाम है इक्लिप्स सॉफ्टवेयर, उसे डाउनलोड कैसे करना है और उसे यूज़ कैसे करना है। ये जो इक्लिप्स सॉफ्टवेयर है ये हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है IDE, जिसके ऊपर हमने अपने प्रोग्राम्स को रन करना है। और जावा को डाउनलोड करने के लिए अभी हम लोग गूगल की तरफ मूव करेंगे और सीखेंगे कि जावा को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग अपने गूगल की तरफ मूव कर गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड जावा JDK, और हम लोग इस लिंक के ऊपर चलते हैं। जैसे कि हम लोग इस टाइम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो जावा का नया वर्जन अवेलेबल है वो जावा SE 16 है। तो हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे वर्जन हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि 11 है, जावा 8 है, तो इनको भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग अभी लेटेस्ट जावा की तरफ चलते हैं। तो लेटेस्ट जावा 16 है हमारे पास इस टाइम, तो उसको डाउनलोड करने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं कि पेज को जैसे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास अलग अलग तरीके के वर्जन हैं। जैसे अगर कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है तो वो इस पैकेज को डाउनलोड कर सकता है, और अगर कोई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है तो वो इन पैकेजेस को भी यूज़ कर सकता है। और अगर कोई विंडोज़ यूज़ कर रहा है तो विंडो के इंस्टॉलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये इंस्टॉलर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशन, एंड डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है इसमें। ठीक है, हम लोग इसको पॉज कर लेते हैं। ये ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर लिया है, तो हम लोग उसमें सीखेंगे कि उसे इंस्टॉल कैसे करना है। सेकंड, हमने करना क्या है, हमें इक्लिप्स को भी डाउनलोड करना है। तो हम लोग गूगल की तरफ चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड इक्लिप्स। तो जावा के लिए हम इक्लिप्स का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, जैसे कि हमें यहाँ पे इक्लिप्स की वेबसाइट दिख रही है। तो जावा में हमें जो लिंक मिला था वो मिला था oracle.com के अंदर। यहाँ पे eclipse.org के अंदर हमें ये चीज़ मिल रही है। तो हम लोग इसके पैकेज हमें चाहिए, इसका पैकेज चाहिए। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम पैकेजेस अगर हमें चाहिए तो हम पैकेज को ले लेते हैं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्सट्रैक्ट बस हमें करना है और यूज़ करना है, तो ये इसका फ़ायदा होगा। तो हम लोग इस वर्जन को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, जो कि है इक्लिप्स IDE फॉर एंटरप्राइजेज जावा एंड वेब डेवलपर्स के लिए ये यूज़ करने के काम आएगा। तो वेब डेवलपमेंट हमारी एडवांस जावा होती है, जिसको हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे। तो दोनों पार्ट को हम लोग इस सॉफ्टवेयर में डन कर सकते हैं। तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास आया है कि डाउनलोड का, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। तो एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। डाउनलोड सेक्शन में जाके ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, तो हम फ़िलहाल इसको रोक लेते हैं। हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है। तो अभी पहले हमें जावा को इंस्टॉल करना होगा, जो कि हमें oracle.com से मिली है, और जो हमारे eclipse.org से हमें इक्लिप्स सॉफ्टवेयर मिला है उसे इसके बाद हम लोग डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे। अभी हम इंस्टॉलेशन सीखते हैं JDK की, जावा डेवलपमेंट किट। तो हम लोग मूव करते हैं अपने फोल्डर में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड कर रखी हैं। तो फ़िलहाल हम लोग जावा को इंस्टॉल करते हैं। इसे हम डबल क्लिक कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट, ये C ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है हमारे पास सिस्टम जावा। अब हम लोग क्लोज़ करेंगे। जावा इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपने देखना है कि जावा इंस्टॉल है कि नहीं, तो आप C ड्राइव में देख सकते हैं। तो हम लोग अभी चलते हैं अपने C ड्राइव में। तो C ड्राइव में चलते हैं, यहाँ प्रोग्राम फाइल्स में, और यहाँ पे एक जावा नाम का फ़ोल्डर बन गया होगा। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो ये JDK 16 हमने इंस्टॉल किया था। तो JDK 16 ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं।
इससे पहले भी मैंने कोई वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ जावा 8, तो फ़िलहाल हमने नया वर्जन डाउनलोड कर रखा है JDK 16। तो चलिए हम लोग अपनी अब इक्लिप्स को इंस्टॉल करने की तरफ मूव करते हैं। इक्लिप्स का ये जो चीज़ हमें मिल चुका है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू विल हैव टू राइट क्लिक, आपने राइट क्लिक करना है और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो हम लोग अभी इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसको यहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये अब एक्सट्रैक्ट हो चुका है फुली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है जहाँ पे हमें अपने सारे प्रोग्राम्स को स्टोर करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम्स नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसका जो पाथ है हम लोग एक बार कॉपी कर लेते हैं और हम लोग वापस चलते हैं और अब हम लोग इक्लिप्स को खोलने के लिए तैयार हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, थर्ड लास्ट ये एप्लीकेशन है आपकी इक्लिप्स की। आपको बस इसे डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। आपको इक्लिप्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही एक फ़ायदा है इसका कि हमने इंस्टॉलर की जगह एक्सट्रैक्टर उठाया है। तो ये पैकेज है जिसको हमने उठा लिया है, जिसके यूज़ से हम लोग जावा के प्रोग्राम को चलाएंगे। तो चलिए अभी हमें ये वर्क स्पेस बनाने के लिए पूछ रहा है, तो हमने जैसे कि वो पाथ कॉपी किया था उसको यहाँ पे बस पेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम लोग लॉन्च कर लेंगे इसे। अब हमारा इक्लिप्स यहाँ पे खुल चुका है, तो हम लोग एक बार इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं वेलकम स्क्रीन हमारे पास आई है, तो हम लोग इस पे क्रॉस पे वेलकम के साथ इसे क्लिक करते हैं और अब हमें एरिया मिल गया है जहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम्स को डन करना है। तो चलिए हम लोग अपना नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप इसे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आपको ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है प्रोजेक्ट का। तो आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है, तो जैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं ज्ञान डिकोडर और फिनिश करते हैं इसे। इस मॉड्यूल को बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें अभी, डोंट क्रिएट, नो, और ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया। अब रोज़ हमने क्या करना है, जैसे कि इसके अंदर आपके पास एक src नाम का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। आप इस src नाम के फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं और यहाँ पे एक पैकेज सेलेक्ट कर लें। पैकेज का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फ़िलहाल हम लोग इसका नाम टेस्टिंग रख लेते हैं, टेस्टिंग एंड फिनिश। अब जो भी काम होगा इस पैकेज के अंदर ही हम लोग उसका काम करेंगे। आप एक से ज़्यादा पैकेजेस भी बना सकते हैं, आगे हम सीखेंगे कि और पैकेजेस हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और क्यों बनाते हैं। तो फ़िलहाल हम इस पैकेज पे क्लिक करके इसे राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे जाके एक नई क्लास को जोड़ते हैं। जैसे कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो जो भी आपने बनाना है वो क्लास के अंदर ही बनाना है। तो क्लास का नाम अभी फ़िलहाल हमने हेलो रख लिया और आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बिना मेन के तो चलना मुश्किल होगा इसका, तो अभी हम फ़िलहाल मेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये बना बनाया आ जाएगा और फिनिश कर लेते हैं। अब हमें एरिया मिल गया है जहाँ पे हमने काम करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मैंने क्लास का नाम रखा था हेलो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जो हमने पैकेज का नाम रखा है दैट मस्ट बी द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन वही होनी चाहिए, वही उन्होंने बना के भी दी है आपको। तो अभी आपने जस्ट थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करनी है इसकी, ताकि आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाए। आपके पास यहाँ पे इस क्लास के अंदर एक फंक्शन भी है, तो मैं आपको बता दूं क्लास कंटेन्स फंक्शन, और उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक फंक्शन दिया है उन्होंने जिसका नाम है मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस तरीके से लिखा जाता है। अभी हम जो भी काम करेंगे इस मेन में करेंगे। तो मेन में हम लोग एक बार प्रिंट कर लेते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
तो अभी हमारा ये ऑन नहीं हुआ, तो हम लोग अपने हाथ से लिख लेते हैं यहाँ पे सिस्टम का एस कैपिटल, SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हेलो। और एक बार इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं ताकि कंफर्म हो सके कि मेरी जावा इंस्टॉल हो गई है और जावा इसके साथ अटैच हो गई है कि नहीं, क्योंकि जावा होगी तभी जावा के प्रोग्राम रन कर पाएंगे। तो ये हरा बटन आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है रन, तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। और इसे क्लिक करने के बाद आपको कंसोल पे, यानी कंसोल पे आउटपुट आपको नज़र आ रही है हेलो। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जावा का प्रोग्राम रन किया हमने इक्लिप्स IDE पे, और यह आउटपुट आपको यहाँ पे हेलो आ गई है। आप लिखेंगे अगर हेलो ज्ञान डिकोडर, तो इस तरीके से भी आप प्रिंट ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। तो यहाँ पे हमने सीखा कि इक्लिप्स में किस तरीके से जावा के प्रोग्राम को रन किया जाता है। इसमें ही आप एडवांस वर्जन भी इसी में ही सीखेंगे, और आप कोर जावा यानी इनिशियल की जो जावा होती है उसे हम कोर जावा कहते हैं, सारा फोकस उसी के ऊपर होता है, उसी में ही आपने लॉजिक बिल्डिंग सीखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग आपने कोर जावा के ऊपर ही करनी है, तो उसके ऊपर हम लोग सीखेंगे इसी इक्लिप्स IDE के ऊपर, और एडवांस जावा भी हम इसी में ही करेंगे। तो आज हमने सीखा कि कैसे जावा का सॉफ्टवेयर जो कि JDK, उसे कैसे ओरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड करना, और हमें जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए इक्लिप्स IDE को कैसे आपने eclipse.org वेबसाइट से डाउनलोड करना है ताकि हम लोग उसे यूज़ कर सकें। तो आज के लिए हम लोग यहीं सीखते हैं, फिर अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इन प्रोग्राम्स के साथ आएंगे। जो प्रोग्राम्स की सीरीज़ हम लेकर आएंगे उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ एंड एल्स, लूप्स, एरे, बहुत अलग अलग टेक्निक्स के साथ हम लोग, कोशिश हमारी ये होगी कि हम स्टूडेंट्स की प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को अलग अलग नज़रिए से देख के उसको डन कर सकें। भले चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जावा, C एंड C++, फंडामेंटल लगभग सेम ही होते हैं सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, बस सिंटेक्स अलग अलग होते हैं हमारे पास। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।